तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि उस डिमोनिक नीडल की वजह से एल्डर वू को डिमोनो के लोकेशन के डायरेक्शन के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद एल्डर वू किले को प्रिंसेस को इस खबर को बताने के लिए भेजकर होंगलिन को लेकर उस तरफ निकल गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ मिनट बाद सनसेट सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले ने प्रिंसेस को सब कुछ बता दिया है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस हैरानी के साथ बोलती है, क्या कहा आपने, क्या डिमोन पहले से ही यूनझो में है? किनले बोलता है, हाँ प्रिंसेस, अब हम क्या कर सकते हैं? प्रिंसेस बोलती है, ऐसा मत सोचो कि हम सनसेट सिटी के ताकत के साथ डिमोनों के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। हम शायद उनसे लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि इस मामले को सिर्फ और सिर्फ रॉयल कोर्ट को ही बताया जा सकता है ताकि सपोर्ट का रिक्वेस्ट किया जा सके। किनले बोलता है, रॉयल कोर्ट? प्रिंसेस स्माइल करते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि यंग हीरो किन अपने कल्टीवेशन में इतना ज्यादा बिजी है कि उन्हें बाकी के चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना? यूनझो मिडिल किंगडम के 5 स्टेट में से वेस्टर्न पार्ट में बसा हुआ है और इस लैंड पर ग्रेट चू डायनेस्टी रूल करता है। आखिरकार इस दुनिया में कल्टीवेशन करने वाले लोगों से ज्यादा आम लोग होते हैं और इसीलिए आम लोगों के लिए बैकबोन का होना बहुत ही जरूरी है। जो सुनने के बाद किनले सुप्रीम एम्परर के बारे में सोचते हुए बोलता है, मैं समझ गया, ये बिल्कुल शांग झाओ के सुप्रीम एम्परर की तरह है। फिर किनले प्रिंसेस को बोलता है, आप रॉयल फैमिली का मेंबर हैं और इसीलिए आपको प्रिंसेस कहा जाता है। मैं सच में इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं लंबे समय से दुनिया के चीजों से काफी दूर हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ। प्रिंसेस बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन एल्डर वो अकेले ही डिमोनो के पास छुपकर हमला करने के लिए गया है और इस वजह से मैं थोड़ा चिंता में हूँ। यंग हीरो किन, आपके पास हाई लेवल के कल्टीवेशन है, क्या मैं इस काम के लिए आपसे थोड़ा फेवर मांग सकती हूँ? किनले जुआन इजी के बारे में सोचते हुए बोलता है, जुआन इजी का अब तक कोई भी खबर नहीं आया। मुझे लगता है कि 9 स्प्लिट शॉट को अभी तक इकट्ठा नहीं किया गया है। अगर मैं इस वक्त उनकी मदद करता हूँ तो फिर मैं भविष्य में यूनझो में कुछ कह सकता हूँ। फिर वो प्रिंसेस को बोलता है, प्रिंसेस तो फिर क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं? प्रिंसेस बोलती है, अगर मैं भी चला गया तो फिर सनसेट सिटी अनगार्डेड हो जाएगा और अगर ऐसे में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो फिर मुझे बहुत ही डर लगता है। किनले बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर प्रिंसेस आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मैटर आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं एल्डर वू को पूरा सपोर्ट करूंगा। प्रिंसेस अपने पास से एक लोटस को बाहर निकलकर उसे किनले को देते हुए बोलती है, शुक्रिया यंग हीरो किन, जाने से पहले आप इसे अपने पास रख लीजिए। किनले पूछता है, ये? प्रिंसेस बताती है, ये ब्राइट लोटस सीड थ्रोन है, इसे डिफेंस और अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे बाउंड्री के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ये आपको टेम्पररी तौर पर देती हूँ, शायद ये आपका कोई काम में आ जाए। किनले बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसेस तो बहुत ही दूर तक का सोच रखती है और मैं इसे एडमायर करता हूँ। प्रिंसेस बोलती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब देर हो रहा है, प्लीज अपने जर्नी में बहुत ही केयरफुल रहना। किनले हाँ बोलकर यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हमें यूनझो के पश्चिम में वोलोंग कैनियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि थोड़ी देर बाद किनले वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वहाँ पर पहुँचने के बाद बोलता है, ये वो सेंट है जो जाते हुए रास्ते में एल्डर वू के द्वारा छोड़ा गया था। ये सच में बिल्कुल सही डायरेक्शन है। और तभी किनले को रास्ते में कुछ क्रिस्टल जैसा चीज दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद किनले बोलता है, ये क्या ये फ्लोइंग कोटेड डायमंड क्रिस्टल है? ये डीमन क्रिस्टल तो अर्थर हेवन के ऑरा की बनावट को बदल सकता है और डीमन अक्सर इन डीमन क्रिस्टल से ऑरा को खींचकर ही कल्टीवेशन करता है। ऐसा लगता है कि एल्डर वू और बाकी लोगों को डीमोनो का लोकेशन पता चल गया है और तभी अचानक किनले के पीछे के पहाड़ी में एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसे देखकर किनले बोलता है, वहाँ पर तो कोई लड़ाई कर रहा है, क्या ये एल्डर वू और बाकी के लोग हो सकता है? अरे नहीं। और तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एल्डर वू और होंगलिन को दिखाया जाता है, जिनका हालत बहुत ही बुरा होता है और एल्डर वू होंगलिन से पूछता है, यंग मास्टर यू, क्या आप ठीक है? होंगलिन बोलता है, फिलहाल के लिए मैं नहीं मरूंगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमें देर सवेर यहाँ पर मरना ही होगा। और तभी हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों की ये हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उन दोनों को बोलता है, ऐसा लगता है कि आज यहाँ से निकलने में तुम दोनों को बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैंने सुना है कि मिडिल किंगडम के कल्टीवेशन की दुनिया ग्रेट फाइटरों से भरा हुआ है, लेकिन मेरे राय में ये सिर्फ एक कहावत है। अब जब तुम हार गए हो तो फिर तुम दोनों गिव अप क्यों नहीं कर देते? एल्डर वू तुरंत ही उस बंदे के
के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सरेंडर कर दे। वो बंदा भी सामने की ओर से एक अटैक को रेडी करते हुए बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ये बोलकर वो बंदा एल्डर वू के ऊपर अटैक कर देता है और एल्डर वू ऑरा शील्ड को क्रिएट करके किसी तरह उस अटैक से बच जाता है। होंगलिन एल्डर वू को बोलता है एल्डर वू क्या आपको ऊपर के बाउंड्री दिखाई दे रहा है? अगर हम उसे नहीं तोड़ सकते तो फिर हम बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे। एल्डर वू बोलता है इसके बारे में मुझे पता है, लेकिन सभी फॉर्मेशन का अपना अपना कोर होता है और आमतौर पर कहा जाए तो अगर कोर को हटा दिया जाए तो फिर फॉर्मेशन भी टूट जाएगा। हम बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर फंसे हुए हैं। यंग मास्टर रियो क्या आपको इस फॉर्मेशन के कोर के बारे में पता चला है? होंगलिन बोलता है क्या आपको कोर को ढूंढना नहीं था? एल्डर वू बोलता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पहले से ही बिजी हूँ। वो बंदा उन दोनों की बातें सुनने के बाद बोलता है आपस में झगड़ना सचमुच ये बहुत ही ज्यादा भद्दी बात है। ऐसा लगता है कि पूरे हजारों सालों में मिडिल किंगडम की यूनिटी बहुत ही कमजोर हो गया है। मेरा कलरफुल क्लाउड स्मोक फॉर्मेशन पूरे के पूरे 10 मील के दायरे को कवर करता है। अगर मैं तुम्हें भागने भी दूं तो भी तुम यहाँ से भागकर नहीं जा पाओगे। ऐसा लगता है कि तुम लोग बिल्कुल बेकार हो और अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। ये बोलते हुए वो बंदा उन दोनों के ऊपर एक और अटैक करने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डर वू के ऑरा शील्ड भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। एल्डर वू अपने मन में बोलता है धत्तेरे की मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, क्या यही अंत है? और तभी वहाँ पर कोई एल्डर वू को वॉइस मैसेज भेजने लगता है। वो बोलता है एल्डर वू क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इस आवाज को सुनकर एल्डर वू काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है सीक्रेट वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आवाज क्या ये लिटिल ब्रदर किन हो सकता है? तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो दोनों उस अटैक को डॉस करने लगता है। एल्डर वू किनले को वापस वॉइस मैसेज भेजते हुए बोलता है लिटिल ब्रदर किन हमारे पास मत आना, डीमोनों ने पास में ही एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन को क्रिएट किया है, इसीलिए आप अंदर तो आ सकते हैं लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप चले जाइए और प्रिंसेस को बताइए कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। किनले बोलता है चिंता मत कीजिए एल्डर वू, मैंने पहले ही आसपास को पूरी तरीके से जांच कर लिया है। इस फॉर्मेशन को 4 डीमन रेस के मास्टर के द्वारा सेटअप किया गया है, बस उनमें से एक को मार डालिए और आप फॉर्मेशन से बाहर निकल सकते हैं। एल्डर वू बोलता है ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है ब्रदर किन, हमें क्या करना चाहिए? किनले बताता है सबसे करीब आपके पीछे साउथ ईस्ट के और 3 मील दूर एक जन है, आपको उसके करीब जाने का रास्ता ढूंढना होगा और हम इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे। एल्डर वू बोलता है ठीक है मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर होंगलिन को बोलता है यंग मास्टर यू चलिए चलते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर वो बंदा बोलता है अरे वो डायरेक्शन, और फिर तुरंत ही एक अटैक करते हुए बोलता है वहीं पर रुक जाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से एक डीमन को क्रिएट किया है और उसे उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। वो दोनों उस डीमन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर किसी तरह तुरंत ही उस डीमन के अटैक को डॉस करता है। किनले एल्डर वू को बोलता है इस अटैक के एरिया बहुत ही ज्यादा है ना, अगर आप इससे बच भी जाते हैं तब भी ये रह जाएगा। और तभी एल्डर वू का ध्यान वहाँ पर एक बंदे के ऊपर जाता है जिसे देखकर एल्डर वू बोलता है एक फॉर्मेशन मास्टर कोई सच में यहाँ पर छुपा हुआ है और फॉर्मेशन को बनाया हुआ है। इस अटैक ने उसके लोकेशन को एक्सपोज कर दिया, ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। ये बोलकर एल्डर वू तुरंत ही उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा एल्डर वू के अटैक से बचते हुए पीछे की ओर हटने लगता है क्योंकि एल्डर वू ने इस अटैक को करने के लिए अपने पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, इसीलिए एल्डर वू के मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी अचानक किनले पीछे से उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर जान से मार देता है और फिर नीचे आते हुए बोलता है एल्डर वू क्या आप ठीक हैं? एल्डर वू बोलता है हाँ मुझे गहरी चोट नहीं लगा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि अब फॉर्मेशन हट चुका है। और तभी किनले का ध्यान होंगलिन के ऊपर पड़ता है जो कि यहाँ से भाग रहा था। वो भागते हुए किनले को बोलता है किनले बहुत बढ़िया, मुझे फॉर्मेशन को हटाने की बात याद रहेगा, अगर तुम इन डीमोनों को रोक पाए तो फिर बाद में इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। मैं अब सबसे पहले यहाँ से चलता हूँ। ये बोलने के बाद होंगलिन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो बंदा हंसते हुए किनले की तरफ आने लगता है और बोलता है तुम मिडिल किंगडम के लोग सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, आखिरकार मिलकर फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद उसने तुम दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गया और इस चीज ने सच में मेरी आंखें खोल दिया। किनले उस बंदे को बोलता है क्या तुम उसका पीछा करने नहीं जा रहे हो? वो बंदा बोलता है शांगझो में दारा की हार का खबर फैल गया है और देर सवेर
तुम लोगों को हम डीमोनों को यहाँ पर आने के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए अब हमारे प्लान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उस छोटे से इंसान का कोई भी खासियत नहीं है। ये बोलते हुए वो एक चुटकी बजाता है, जिसके वजह से जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बीम किनले के ऊपर से निकलने लगता है, जिससे कि किनले पीछे हटते हुए टॉस करता है। वो बंदा हंसते हुए बोलता है, अब तुम दोनों यहीं पर मरो, मैं आउटर डीमन रेस से किंग असुरा हूँ। मिडिल किंगडम के लोगों, तुमने डीमनों के एरिया में आने की हिम्मत की, इसीलिए अब तुम लोग अपने पापों के लिए मरो। लेकिन तभी किनले बोलता है, किंग असुरा कितना ज्यादा घमंडी नाम है, क्या तुम्हें इतनी बड़ी बात करते समय हवा से अपने जीप मुड़ जाने का डर नहीं है? और फिर प्रिंसेस ने किनले को जो ब्राइट लोटस सीड थ्रोन्स दिया था, उसका इस्तेमाल करके उस बंदे को एक बैरियर के अंदर कैद कर देता है। और फिर एल्डर बू को चिल्लाते हुए बोलता है, एल्डर बू आप अभी भी वहाँ पर क्यों खड़े हैं, जल्द से जल्द यहाँ से भागिए। एल्डर बू बोलता है, लेकिन आपका क्या? किनले बोलता है, मैंने अटैक करने से पहले ही सनसेट सिटी को एक लेटर भेज दिया है, बहुत जल्दी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले आप जाइए। एल्डर वुड जाते हुए किनले की तरफ एक पील फेंकते हुए बोलता है, ठीक है ब्रदर किन, इसे पकड़िए, ये मून शैडो वेब पील है, इसका इस्तेमाल टेम्पररी तौर पर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आया तो फिर ये आपका जान बचा सकता है। जैसे ही मैं रीइंफोर्समेंट के साथ जुड़ जाऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। ये बोलने के बाद एल्डर वो किनले को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो उस बैरियर को देखते हुए बोलता है, एक बैरियर, तुम मिडिल किंगडम के लोग इसे यही कहते हो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि वो तुम्हारे साथ करता है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अगर मैं फंस भी गया, इसके बावजूद वो ओल्डमैन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। फिर वो जीव को बोलता है, जीव मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। और तभी किनले देखता है कि जीव एल्डर की तरफ भागने लगती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये बंदा जीव की वही मास्टर होता है। किनले जीव को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये तो वही है, ये यही पर छुपी हुई थी। अरे नहीं, इस लड़की का मोमेंटम बहुत ही ज्यादा तेज है, ऊपर से एल्डर बू बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, मुझे डर है कि एल्डर बू उससे बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। फिर किनले भी तेजी के साथ जीव के पीछे पीछे जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, वहीं पर रुक जाओ। दूसरी तरफ हमें जीव के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को देखकर अपने मन में बोलता है, अरे बा ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे कंट्रोल करने वाले के बिना व्हाइट लोटस सीड थ्रोन सिर्फ कुछ ही देर के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रख सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा बिना कुछ सोचे समझे इतना कीमती स्पिरिचुअल ट्रेजर को छोड़ दिया और उसके पीछे निकल गया। ये हिम्मत फ्यूचर में ये मेरे डीमन रेस के लिए एक रुकावट बन सकता है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे उससे छुटकारा पाने का कोई मौका ढूंढना होगा। इसके बाद हमें दूसरी ओर किनले को दिखाया जाता है, जो कि जीव का पीछा करते हुए अपने मन में बोलता है, दूरी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे डर है कि एल्डर वो बहुत ही बुरा सिचुएशन में पड़ जाएगा। और तभी अचानक वहाँ पर कोई किनले के ऊपर वाटर एरो टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है। किनले बोलता है, वाटर एरो टेक्निक, क्या ये कोई डिमोनों के द्वारा बिछाया गया ट्रैप हो सकता है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? और तभी हमें वहाँ पर जिया चुनक्यू को दिखाया जाता है, जो कि अचानक किनले के पीछे आकर उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक स्नेक अटैक कर देता है, जिसके वजह से किनले बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। किनले बोलता है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, जिसने मेरे ऊपर अटैक किया वो तो डीमन रेस से नहीं लग रहा है। इसी के साथ वो तेजी के साथ जमीन पर आकर गिरता है और फिर जिया चुनक्यू से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो, तुमने मेरे ऊपर छुपकर अटैक क्यों किया? जिया चुनक्यू किनले के पास आते हुए बोलता है, किनले तुमने उस दिन मेरे एल्डर ब्रदर को मार डाला और मैं आज यहाँ पर इसका बदला लेने के लिए आया हूँ। किनले बोलता है, ब्रदर? वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं गुइटियन सेट के दाओइस्ट किन मियाओ का डिसाइबल जिया चुनक्यू हूँ। उसका नाम सुनने के बाद किनले को याद आ जाता है कि मास्टर जिया किनले को धमकी देते हुए कहा था, अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। किनले बोलता है, अच्छा तो वो जिया यूनजी का छोटा भाई है। फिर किनले उसको बोलता है, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम जिया चुनक्यू है, आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वो बोलता है, गुइटियन सेट के आंखें और कान पूरे यूनजुओं में फैला हुआ है, अगर तुम यहाँ पर कोई भी क्राइम करते हो तो फिर तुम्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। जब तक तुमने प्रिंसेस के मैंशन को नहीं छोड़ा तब तक तुम मेरे ही निगरानी में थे। जिस पल से तुम सनसेट सिटी में आए उस पल से लेकर अब तक, अगर ये सेट के रेपुटेशन के लिए नहीं होता तो फिर अब तक तुम्हारा सर कट चुका होता। किनले अपने मन में बोलता है, इस वक्त यहाँ पर हालत बहुत ही
खराब है, लेकिन ऊपर से यहाँ पर एक और मुसीबत आ गया है। मैं नहीं जानता हूँ कि आखिरकार एल्डर वुक क्या कर रहा होगा। और तभी चुनक्यू किले के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है, अब और बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो। हमें दिखाया जाता है कि उसके उस अटैक के वजह से सामने की जमीन भी टूट जाता है और किले किसी तरह कूदकर उसके अटैक को डॉस करता है। वो चुनक्यू को बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने काफी समय से इसका प्लान बना कर रखे थे। तुमने मेरे अकेले होने तक का इंतजार किया और मेरे ऊपर अटैक करने से पहले अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया। चुनक्यू स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। अब तुम एक अच्छे बच्चे की तरह मेरे हाथों मरो और नरक में जाओ। ये बोलकर वो फिर से किले के ऊपर अटैक कर देता है। किले किसी तरह उन अटैकों को डस करते हुए बोलता है, जिया चुनक्यू, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? अब डीमन रेस यूनझो पर अटैक कर रहा है और आगे बढ़ने का मौका ढूंढ रहा है। क्योंकि तुमने पूरे रास्ते मेरा पीछा किया, तो फिर तुमने मेरे और किंग असुरा के बीच के बातचीत जरूर सुना होगा। अब बदला लेने का समय बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जिया चुनक्यू किले के बातें सुनने के बाद कुछ सोचने लगता है और फिर ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।